जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, शिव सूत्र पे चर्चा आगे बढ़ रही है। तो शिव सूत्र के बारे में हमने जो सुना, जो विचार सुने कि किस प्रकार से शिव सूत्र में आत्मा की स्थिति को बताने का प्रयास किया गया है, और इसी तरह से इसे नर्तक आत्मा, पिछले सूत्र में हमने सुना कि नर्तक आत्मा अर्थात आत्मा ही नर्तक है। आत्मा का नृत्य क्या है? तो आत्मा का नृत्य क्या है, इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो आत्मा का नृत्य होता है, और वह नृत्य कैसा है? तो पिछले व्याख्यान में, पिछले लाइव सेशन में, पिछले लाइव चर्चा में हमने इसी विषय पर चर्चा की थी कि आत्मा का नृत्य क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम दोबारा से फिर से हम उसको बोलें या उसके बारे में बताएं। वास्तव में जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसी आत्मा की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो सब कुछ उसी का है, उसी का नृत्य है। सारे चरित्र वो स्वयं ही खेलता है, सब कुछ वो स्वयं ही बन जाता है। तो सब कुछ उसी का है और उसी का यह नृत्य भी है। लेकिन कोई भी नाटक करने के लिए, कोई भी नृत्य करने के लिए ताकि लोग उसे देखें, कोई भी नाटक करने के लिए, कोई भी नृत्य करने के लिए क्या आवश्यक है? उसका आधार मिलना चाहिए। और आधार क्या है? रंगमंच, स्टेज। अगर कोई डांसर डांस करता है, अगर कोई एक्टर एक्टिंग करता है, यदि कोई नेताजी कुछ भाषण देते हैं, तो उनको स्टेज तो चाहिए ना, उनको मंच चाहिए, रंगमंच चाहिए, रंगमंच। और रंगमंच पे खड़े होकर ही तो भाषण देंगे, रंगमंच पे खड़े होकर ही तो नाटक दिखलाएंगे। नाट्य कला, नृत्य कला कहाँ प्रदर्शन करेंगे लोग? तो रंगमंच पे करेंगे। तो कल तक के व्याख्यान में जो हमने सुना कि आत्मा नृत्य करती है और उसका नृत्य कैसा है, उसको भी हमने सुना। पूरी तरह से अनइंटेंशनल है। लेकिन आज हम विचार करेंगे कि नृत्य कैसा है। ये तो हो गया, लेकिन नृत्य कहाँ हो रहा है? रंगमंच पे होगा। तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंगमंच क्या है? आत्मा रूपी नृत्यांगना का, आत्मा रूपी नर्तकी का रंगमंच क्या है? वह किस रंगमंच पर नृत्य करता है? तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंगमंच क्या है और वो किस रंगमंच पर नृत्य करता है, इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे। और यह सूत्र कहता है रंगो अंतरात्मा, रंगोन अंतरात्मा, अर्थात जो रंगमंच है वो स्वयं अंतरात्मा है। अब इस अंतरात्मा को हम कैसे समझे? इसकी भी दो अभिव्यक्तियां हैं, एक जीव रूप में है, एक ब्रह्म रूप में है। तो ब्रह्म रूप में तो वही सब कुछ है, जीव भी वही है, आत्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है, सब एक ही चीज हो गया। लेकिन जब बात नृत्य की होती है तो आत्मा का नृत्य कहां हो रहा है? कहां हो रहा है आत्मा का नृत्य? इंद्रियों के बीच में हो रहा है। तो आत्मा का नृत्य कहां हो रहा है? रंगमंच पे हो रहा है। वो रंगमंच कौन सा है? तो उस रंगमंच को समझने के लिए भी दो अवस्थाएं हैं, एक जीव की अवस्था है और एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है। एक सिद्ध योगी की अवस्था है और एक जीव की अवस्था बनती है। और एक सिद्ध योगी की अवस्था बनती है, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था बनती है। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए रंगमंच, आत्मा का रंगमंच स्वयं आत्मा ही है। लेकिन इंद्रिय जगत में आत्मा का रंगमंच जीव भाव है, जो उसी की अभिव्यक्ति है। आत्मा का रंगमंच जीव भाव है। वह जीव भाव से आच्छादित होकर
जीव भाव से ग्रसित होकर कई लीलाएं कर रहा है, कई कंप्लेन कर रहा है, कई बातें बता रहा है, कई शिकायतें हैं उसकी। लेकिन जो कुछ भी है उस आत्मा का रंगमंच धारण हम सब लोगों के लिए तो हम कहेंगे जीव भाव ही है, क्योंकि जीव भाव में ही तो सारे दुख सुख दुख जीव के लिए ला रहा है, कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, सुख दुख और अनेकों भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो इसी विषय पर हमें विचार करना है, उसका रंगमंच क्या है। यदि विमर्श को देखोगे तो रंगमंच जीव आत्मा है, जीव ही रंगमंच बनेगा। लेकिन यदि बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े मठों और उन सब को देखोगे तो आत्मा जो है वो रंगमंच फिर बनेगा। तो मुख्य रूप से आत्मा का रंगमंच क्या? अंतरात्मा, अंतःकरण, जहां जीव का अंतःकरण होता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से जीव, विमर्श के दृष्टिकोण से जीव ही आत्मा का रंगमंच है। नहीं तो आत्मा, आत्मा का इस जीवो ब्रह्म है बना पर, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं होता। साफ साफ तो बताया गया है कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं होता। तो आत्मा का रंगमंच ब्रह्म ज्ञानी के लिए आत्मा ही है, अंतरात्मा ही है। लेकिन वैसे आत्मा का रंगमंच अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जहां पर है, जहां से कई अवस्थाएं बनती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाएं बनती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाएं बनती हैं। तो आत्मा का जो रंगमंच है वह क्या है? वो स्वयं आत्मा ही आत्मा का रंगमंच है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन जीव बोध में जीव रंगमंच बनता है। फिर जीव बोध में फिर जीव ही रंगमंच बनना शुरू कर देता है। इस विषय को हमें समझना है कि आत्मा नृत्य करता है, ये तो हो गया, लेकिन नृत्य कहाँ करेगा? रंगमंच पर। तो आत्मा का अंतर आत्मा ही रंगमंच बन जाता है। नहीं तो जीवबोध, जीवत्व या जीव भाव ही उस आत्मा का रंगमंच बनता है। तो मुख्य रूप से यही बात कि उसका रंगमंच, भाई वो नृत्य करता कहाँ पर है? तो अंतःकरण में हमारे नृत्य करता है वो, ये हम कह सकते हैं। और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है, जो है वो ब्रह्म ही है, सारी लीला उसी का है, सारी लीला उस ब्रह्म की ही है। तो ऐसी विचारधारा के साथ शास्त्रों के प्रति आत्मा क्या, आत्मा का नृत्य क्या, आत्मा का रंगमंच क्या, अभी और भी बाकी है। देखेगा कौन नृत्य को, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। कल फिर से लाइव चर्चा आएगी उसमें। नहीं तो अभी जीवत्व बोध में जीव ही आत्मा का रंगमंच बनता है। उसका अंतःकरण जीव का, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार हम कहते हैं, वहां रंगमंच बनता है। अन्यथा आत्मा का रंगमंच स्वयं आत्मा ही है, दूसरा कोई बन नहीं सकता है। तो इस तरह की बातों को भी पुष्टि यहां पर करते हुए लिखा गया है। आत्मा का रंगमंच आत्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे माना है। लेकिन यह मानना ज्ञानियों का है। अन्यथा भाव विभोर होकर हम समझ सकते हैं कि जहां भावनाओं का अत्यधिक प्रसार है, भावनाओं का जहां अत्यधिक प्रसार है, भावनाओं का जहां अधिक विस्तार है, वहां पर आत्मा का रंगमंच जीव भाव है। उस जीव भाव में, क्योंकि जो शुद्ध रूप है आत्मा का वो तो भावातीत है, वो भावातीत है, इसीलिए भाव रूप में वो जीव भाव में ही नृत्य करता है, जीव भाव में ही नृत्य करता है। इसी को समझाने के लिए रंगो अंतरात्मा ऐसे लिखा गया। चलिए इसके आगे अभी और सूत्र हैं, हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और उन पर
चर्चा करेंगे। लेकिन आगे जो है अभी आप इस वीडियो को, इस व्याख्यान को हम विराम देंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी आगे भी सूत्र हैं, उन पे चर्चा आएगी। तो जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, वैसे ध्यान योग का कोर्स तो शुरू हो चुका है, 14 जून से जो शुरू होना था वो हो चुका, उसकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए अब 14 जून वाले बैच में किसी को कोई एडमिशन नहीं मिल सकता है। कोई कहेगा कि नहीं हमको ध्यान योग कोर्स में जोड़ लीजिए, अभी जो चल रहा है उसमें नहीं जोड़ेंगे। अगले महीने 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा के साथ, व्यास पूर्णिमा के साथ श्रावण मास शुरू होता है, साधना का मास कहा जाता है। उसमें जो है ये चर्चा शुरू होगी और उसी समय सूर्य का जो आप ज्वाइन कर पाएंगे, जब 14 सन मेंबरशिप है, जुपिटर मेंबरशिप है, तो 14 जुलाई से जब कोर्सेज शुरू होंगी तभी आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जिज्ञासुओं, तो अभी ज्वाइनिंग संभव नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद, या अभी भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं ज्वाइन 14 जुलाई के, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसका नोटिफिकेशन या उसका पोस्ट मिल जाएगा कि हाँ 14 जुलाई से कोर्स शुरू होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का भी और ध्यान योग का भी। चलिए अभी फिलहाल जो है विदा लेते हैं, विराम देते हैं इस व्याख्यान को। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर दिव्य सृजन में, आगे बढ़ाते हुए शिव सूत्र के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।